और मैं फिर वहां से अन्य स्थान से होता हुआ वृंदावन पहुंचा। नारद जी कह रहे हैं ये बात। और जब वृंदावन जब पहुंचा तो मैंने क्या देखा कि वहां पर यमुना के तट पर एक युवती बैठी हुई है, और वह जो युवती बैठी हुई है उस युवती की गोदी में दो अचेतन वृद्ध पड़े हुए हैं। उस युवती की गोदी में दो अचेतन वृद्ध हैं और कई सेविकाएं सेवा कर रही हैं। दूर से मैंने ये दृश्य देखा, मैंने सोचा भाई स्त्री है, पास में जाना पता नहीं उचित रहेगा कि नहीं रहेगा, लेकिन जैसे ही मैं दूर से होकर के निकल रहा था मुझे उस युवती ने आवाज लगाई, क्या कि भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। अरे साधु जी, अरे महात्मा जी, अरे ओ नारद जी, आप ऐसे शीघ्रता से कहां जा रहे हैं? अरे आप मेरी इस चिंता का समाधान करते हुए जाइए, आप मेरे पास आइए। नारद जी पास गए, पूछा देवी तुम कौन हो? ये दोनों अचेतन वृद्ध कौन हैं? ये तुम्हारी दासियां कौन हैं? तो कहा उस युवती ने क्या कि अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामनो काल योगीन जय जरो। नारद जी मैं भक्ति हूं और ये दोनों मेरे पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। और देखो ये जितनी यहाँ पे जो सेविकाएं हमारी जो सेवा कर रही हैं, ये गंगा इत्यादि सब नदियां हैं। और कहती है भक्ति अपने विषय बता रही हैं, उत्पन्ना द्रविणी साहम वृद्धिम कर्णाटके गता क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गदा। क्या कह रही हैं? ये कह रही हैं कि देखो मेरा जो प्रादुर्भाव हुआ, मैं जो उत्पन्न हुई द्रविण देश में उत्पन्न हुई। द्रविण देश यानी दक्षिण, दक्षिण में मैं उत्पन्न हुई और दक्षिण में उत्पन्न होने के बाद में कर्नाटक में मैं वृद्धि को प्राप्त हुई और महाराष्ट्र में कहीं मेरे को कम कहीं ज्यादा सम्मान प्राप्त हुआ। और जब से गुजरात में आई मैं जीर्ण शीर्ण हो गई। गुजरात में आई मैं जीर्ण शीर्ण हो गई। अब महाराज वैसे तो इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो यही बनता है, लेकिन ये शाब्दिक अर्थ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने सुन लिया तो उनको बड़ा बुरा लगेगा कि हम गुजरात के हैं और आइए व्यास जी गुजरात की करके भक्ति हमारे यहाँ करके जीर्ण शीर्ण हो गई। वो ऐसा हमारे गुजरात में क्या बिगाड़ा भक्ति का, तो जीर्ण शीर्ण हो गई। ये इसका शाब्दिक अर्थ है, लेकिन भावार्थ इसका एक और है। अब भावार्थ क्या है? भावार्थ इसका ये है, उत्पन्ना द्रविणी साह। भक्ति कहां प्रकट होती है? बोले कथा श्रवण करते करते जो हृदय द्रवित हो जाए, आंखों से आंसू आ जाए, हृदय द्रवित हो जाए, बस उस द्रवित हृदय में ही भक्ति उत्पन्न हो जाती है। यही है द्रविण देश जो द्रवित होता है। अच्छा, बढ़ती कहां है? वृद्धिम कर्णाटके गता। जब कानों के माध्यम से लगातार कथा को श्रवण हम जब करते रहते हैं, नाम को लीला को श्रवण करते रहते हैं, चरित्रों को श्रवण करते रहते हैं, तो भक्ति बढ़ती रहती बढ़ती रहती बढ़ती रहती। आप जैसा श्रवण करोगे ना कानों से, आपके मन पर प्रभाव वैसा ही पड़ेगा। आप गाने सुनो, आप जो फिल्मी गाने होते हैं उनको सुनो, आपका मन उन्हीं में लगा रहेगा, आपको वही अच्छा लगेगा, आपको वही 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 सोचेगा। और आप भगवान की कथा सुनने लग जाओ, भगवान के भजन सुनने लग जाओ, भगवान के कीर्तनों में सुनने लग जाओ, शुरू में हो सकता है कि वो आपको थोड़ा सा अघाए, अच्छा ना लगे, लेकिन फिर भी आपने उसको अभ्यास बना करके रखा, आपको वही अच्छा लगेगा, आपको कथा सुनना ही अच्छा लगेगा। आपको भगवान की पूजा करना, आराधना करना, भगवान के धामों में जाना, ये सब जो भक्ति के जो लक्षण जो होते हैं, भक्ति के जो कर्तव्य जो होते हैं, वही आपको अच्छे लगने लग जाएंगे। अब ये हमारे ऊपर है कि हम मन को किस चीज के लिए तैयार करते हैं। मन को हम इस संसार के लिए तैयार करते हैं या भगवान के लिए तैयार करते हैं, ये बहुत जरूरी है। तो कहते हैं कानों के द्वारा जिसने श्रवण किया है भगवान की चरित्रों को, वहां पर भक्ति वृद्धि को प्राप्ति। वृद्धिम कर्णाटके गता। और क्वचित क्वचित महाराष्ट्र, अर्थात बोले ये जो शरीरधारी है ना, जितने हम लोग जो हैं, आप और हम जो हैं, जो शरीरधारी, यही महाराष्ट्र है हमारा, ये शरीर यही महाराष्ट्र है।
ये शरीर जो है ना, यही महाराष्ट्र है। तो इन ये शरीरधारियों में किसी ने तो सम्मान किया, किसी ने तो कथा श्रवण करी, चरित्रों को श्रवण किया, किसी ने नहीं भी किया। तो इसलिए क्वचित क्वचित महाराष्ट्र, कहीं सम्मान मुझे मिला, कहीं नहीं भी मिला। लेकिन गुर्जरे जृढ़ताम गतः, गुजरात में आते आते जिन्होंने हो गई, क्या मतलब, बोले कि जो रात्रि, जो समय भगवान के चरित्रों के बिना, भगवान के गुणों को श्रवण किए बिना, कथा को श्रवण किए बिना, भगवान के नामों को लिए बिना जो समय निकल गया, वो क्या हुआ, उसी रात्रि को, उसी समय भक्ति जीर्ण शीर्ण हो जाती है। वही गुजरात है। वो गुजरात कोई वो राज्य नहीं है, वो गुजरात यही गुजरात है। जिस समय हम बिना भक्ति के, बिना श्रवण के समय को निकाल दें, बिना श्रवण के निकाल दें, बिना भगवान के नाम के लिए निकाल दें, बस वही गुजरात है। उसी दिन भक्ति जीर्ण शीर्ण हो जाती है। इसलिए बंधुओं, कोई दिन ऐसा नहीं जाना चाहिए जिस दिन हम भगवान का नाम ना लें, ना सुने। हमको नित्य प्रयास करके भगवान का नाम लेना चाहिए, भगवान का नाम सुनना चाहिए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। बोले ये दोनों आपके बालक हैं, बूढ़े बूढ़े और आप जवान? बोले हाँ। अरे मैं भी तो बूढ़ी हो गई थी, लेकिन जब से वृंदावन में आई हूं ना, मैं तो युवती हो गई। वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपणी जाता हम युवती सम्यक पृष्ठ रूपा तू सांप्रतम। अब मुझे लग रहा है कि जैसे वृंदावन में आकर के मैं युवती हो गई, तो अपने बच्चों को लेकर कहीं और जाऊं तो शायद हो सकता है ये भी युवक हो जाए। नहीं देवी, आप वृंदावन को छोड़ करके मत जाइए। क्यों? क्या बात है, क्या विशेषता है वृंदावन में? तो नारद जी कहते हैं क्या कि वृंदावन संयोगा पुनस्तम तरुणी नवा धन्यम वृंदावनम तेन भक्तिर नृत्यति यत्र च। कहते हैं ये वृंदावन धाम धन्य है जहां पर भक्ति बूढ़ी होकर के आती है, लेकिन यहां पे आते ही जवान हो जाती है। हे देवी भक्ति, आपके यहाँ पर ग्राहक हैं, इसलिए आप यहाँ युवती हैं, लेकिन ज्ञान वैराग का कली कारण के, इसके कली के कारण से यहाँ पे कोई ग्राहक नहीं है। यहाँ पे सब रसिक हैं, यहाँ पे सब भक्ति के रसिक हैं, ज्ञान की चर्चा करने वाला यहाँ पर कोई नहीं है। इसलिए अभी आपके दोनों बालक जो है ना, वो वृद्ध हैं, लेकिन आप तरुणी हैं। लेकिन आप इस वृंदावन को, धाम को छोड़ के चले जाएंगे तो दुनिया के भक्त फिर कहाँ जाएंगे? इसलिए अब आप अपना डेरा यहीं डालिए और कहीं जाने के विषय में आप मत सोचिए। और बस तब से ये भक्ति वृंदावन में डेरा डाल करके बैठ गई है। हाँ, और जो जो भक्त इस वृंदावन में जाते हैं, चाहे कैसी भावना से जाएं, उनके मुख से राधा नाम निकल ही आता है। ये भक्ति का प्रभाव है, अपना अंश छोड़ती है। जैसे हम अग्नि के पास में बैठेंगे तो अग्नि का ताप आएगा ही आएगा। ऐसे ही हम जहां पर भक्ति डेरा डाल करके जिस वृंदावन में बैठी हुई है, हम वहां जाएंगे तो वो अपना प्रभाव छोड़ेगी छोड़ेगी। चाहे मध्यम रूप से छोड़े, चाहे लघु रूप से छोड़े, चाहे दीर्घ रूप से छोड़े, छोड़ेगी जरूर।